आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हम सभी के साथ रहता है। तो आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का कि आप सभी लोग परमेश्वर के आशीषों से सुरक्षित हैं और अपने जीवन को बहुत सारी अच्छाइयों से आप परमेश्वर के आशीषों से भरे हुए हैं। तो धन्यवाद कीजिए सबसे पहले उस परमेश्वर के और परमेश्वर से उन आशीषों को मांगिए जिस तरीके से राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, जिस तरीके से राजा दाऊद परमेश्वर से हमेशा प्रार्थनाओं में लगे रहते थे। तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों से आज पूछना चाहती हूँ कि क्या आप तैयार हैं उसी तरह से? अगर आप राजा दाऊद की तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपका भरोसा सिर्फ उस परमेश्वर पर है, अगर आप परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी बहुत सारी आशीषें देने के लिए तैयार है। तो आज आप हो जाइए तैयार उस परमेश्वर से बहुत सारी आशीषों को रिसीव करने के लिए। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम आज के वचन के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 हो प्यारे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ आज के वचनों के लिए प्यारे परमेश्वर, जो सभी के जीवन में पिता परमेश्वर बहुत सारी आशीषें लेकर आए प्यारे परमेश्वर। जैसे तूने प्यारे परमेश्वर तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे तुमने प्यारे परमेश्वर राजा दाऊद को अपने आशीषों से भरा, राजा पतरस को अपने आशीषों से भरा, अब्राहम को अपने आशीषों से भरा, इसी तरीके से पिता परमेश्वर जितने भी आपके चेले थे प्रभु, सभी को आपने अपनी आशीषों से भरा है प्यारे प्रभु। इसी तरीके से प्यारे प्रभु हम भी आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, हर एक को जीवन में आप प्यारे प्रभु और हर एक के जीवन को छू पिता परमेश्वर अपने पवित्र हाथों से प्यारे प्रभु, हर एक के जीवन को अपने आशीषों से भर दे। थैंक यू जीसस। छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से आपके हाथों में सौंपती है प्यारे परमेश्वर। विश्वास करती प्यारे प्रभु आज के वचनों से पिता परमेश्वर हर एक के जीवन बदलने वाला है प्यारे प्रभु और सभी लोग आपके आशीषों से भरने वाले। थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हम चलिए हम निकालते हैं भजन संहिता का, हम लेते हैं 16 का, हम लेते हैं 1, 2 और 3। तो राजा दाऊद जिस तरीके से परमेश्वर, ये इसमें राजा दाऊद परमेश्वर से क्या कहते हैं, उसके बाद में परमेश्वर राजा दाऊद से क्या कहते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो राजा दाऊद परमेश्वर से क्या कहते हैं, हम निकालते हैं भजन संहिता 16 का 1, 2, 3। राजा दाऊद परमेश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। तो राजा दाऊद परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा रखते हैं, कितना पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करके राजा दाऊद परमेश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि तू ही मेरा शरणागत है। क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर के अलावा और किसी को परमेश्वर नहीं मानते थे, केवल प्रार्थना करते थे तो वो सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। जो भी कुछ उनको बातें करनी होती थी तो वो सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा करते थे और सिर्फ उन्हीं से प्रार्थना करते थे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, अगर आप भी उसी तरीके से अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का पवित्र वचन, आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं 3 को लेते हैं। यदि परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। अगर आप अपने जीवन को शुद्ध बनाते हैं, अपने जीवन को अगर आप पवित्र बनाते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके जीवन को अपनी आशीषों से भरने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस पवित्रता में चलने के लिए? आज मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आप परमेश्वर को अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ में समय बिताने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों पर, उसकी प्रार्थनाओं में और उसके बताए हुए उसके नियमों के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों से विश्वास के साथ में कहती हूँ कि आज आपके लिए बहुत सारी आशीषें खुलने वाली हैं। आज अगर आप परमेश्वर को अपना सच्चा उद्धारकर्ता स्वीकार करते, उसके वचनों को अपने जीवन में लेकर आते, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थनाओं में समय बिताते, जिस तरीके से राजा दाऊद परमेश्वर से हमेशा प्रार्थनाओं में लगे रहते थे, तो परमेश्वर भी अपनी आशीषों को उनके ऊपर उड़ेल दिया करते थे। जो भी उनको चाहिए होता था मेरे भाई मेरे बहन, वो परमेश्वर के आशीषों से उनको सभी कुछ मिल जाता था। हम आगे बढ़ते हैं, भजन संहिता का हम लेते हैं 3 और 4।
राजा दाऊद परमेश्वर के से कहते हैं कि परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के ऊपर आपने वचन के अनुसार पढ़ा और देखा। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि राजा दाऊद का पूरा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर है। राजा दाऊद का भरोसा पूरी तरह से उस परमेश्वर को के ऊपर उन्होंने अपने आप को सौंप दिया है। तो राजा दाऊद कहते हैं कि तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। उनको पूरी तरह से राजा दाऊद को पता है कि जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। 4 को हम लेते हैं। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। तो राजा दाऊद आपको बताना चाहते हैं, अगर आप भी इसी रीति से, जिस तरीके से राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, तो अगर आप भी इसी रीति से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, अगर आप भी परमेश्वर को पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर है, पूरी तरह से प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, तो परमेश्वर जो राजा दाऊद को कहाँ से ऊंचे पर्वत पर से भी, जब वो राजा दाऊद कहीं से भी प्रार्थना करते थे, लेकिन परमेश्वर कहीं भी होते थे, अगर वो पर्वत पर से प्रार्थना भी कर रहे होते थे, तब भी वो राजा दाऊद की प्रार्थना को सुन करके और उनको राजा दाऊद को उत्तर देते थे, उनकी हर प्रार्थना को सुन लिया करते थे, क्योंकि वो दिल से प्रार्थना करते थे। क्योंकि राजा दाऊद एक सच्चे हृदय वाले उस परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले, वो परमेश्वर को मानने वाले थे। क्योंकि जब राजा दाऊद परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से आधारित हो गए थे, तो परमेश्वर भी कहीं भी होते थे, वो वहीं से उनकी प्रार्थनाओं को सुनते थे। तो अगर आप भी इसी रीति से प्रार्थना करते हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी हर प्रार्थना को सुना जाता है, आपकी हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते हैं। अगर आप परमेश्वर से कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो अगर आप हम निकालते हैं भजन संहिता 17 का हम लेते हैं 12। अगर आप इस वचन के अनुसार आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि हे परमेश्वर मुझसे दूर ना रहे, हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। अगर आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर मुझसे दूर ना रहे, हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता कर और मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, तो आज आपसे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर से अगर आप बिना मांगे भी अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो मेरे भाई मेरे बहन, वो बिना मांगे भी आपको हर चीज़ वो अपनी दे देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जब आप पूरा समय उस परमेश्वर के आगे बिता रहे हैं, जब आप पूरे समय उस परमेश्वर में लीन है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो परमेश्वर आपके लिए कर देते हैं। अगर आपकी हर इच्छा को वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करते हैं, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे परमेश्वर मुझसे दूर ना रहे, हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, अगर आपका ये परमेश्वर से कहना है, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक का हम 31 का हम लेते हैं 6। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आप विश्वास कीजिए आज इस वचन को, आप विश्वास के साथ में मेरे भाई मेरे बहन विश्वास के साथ में इसको रिसीव कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि वचन के जरिए आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करने जा रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे बहन आप विश्वास कीजिए कि आज से परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना कभी छोड़ेगा। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर। तो मेरे भाई मेरे बहन
अगर आपका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर है, अगर आप उससे परमेश्वर से निरंतर प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आज आप उस याप को अपने सर पर बांध लीजिए। आज आप अपने मन से हर डर को, हर भय को आप हमेशा के लिए अपने जीवन से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आप आज से आपका परमेश्वर आपके साथ है। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि जितना गहरा आपका विश्वास होगा, परमेश्वर आपके जीवन में उतना ही गहराई से आपके जीवन में काम करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। तो भयभीत ना हो और ना अपने मन में कभी भी डाउट रखना कि मैंने प्रार्थना की है तो मेरी प्रार्थना का उत्तर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप परमेश्वर से एक बार भी प्रार्थना करते हैं, अगर आप सच्चे मन से, अगर आप उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है। जब आपका विश्वास ये हो जाएगा कि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, तो इसका मतलब आपका भरोसा पूरी तरह परमेश्वर पर है। तो परमेश्वर का काम है आपके भरोसे को पूरा करना। उस भरोसे को आपकी पूरा करके आपकी जिंदगी में जो भी आपकी लाइफ में चाहिए, जो भी आपके जीवन में अगर कोई भी जरूरत है, अगर आप किसी भी बीमारी से, परेशानी से, किसी भी तरह से डर रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी दुष्ट आत्मा अगर आपके जीवन में सता रही है, दुष्ट आत्मा का मतलब सिर्फ गंदी आत्माएं, हवाएं ही नहीं होती। दुष्ट आत्मा का मतलब ये भी होता है कि गंदी आत्माएं जो आपको बीमार रखती हैं, जो आपको बेरोजगारी, आपके जीवन में बेरोजगारी देती हैं, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े देते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जिनसे आप निकलना आपको मुश्किल हो जाता है। तो आज आप अपने जीवन में हियाब बांधिए और उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मैं आज से तेरे नाम से हियाब बांधता हूँ। और परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि तू हियाब बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर। आज से आप किसी भी बीमारी से, किसी भी परेशानी से, किसी भी तरीके की संकट से आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे वादा करते हैं, परमेश्वर का वचन आपसे वादा कर रहा है। आप विश्वास कीजिए कि आज परमेश्वर का वचन आपसे वादा कर रहा है। इसका मतलब आज से आप कभी भी किसी भी बात से नहीं डरेंगे। आज से आप किसी भी दिक्कत और परेशानी में हैं तो आप अपने मन में विश्वास रखिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो आप भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आप विश्वास कीजिए कि आज से परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप छोटी सी प्रार्थना भी अगर आप परमेश्वर से करते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, आप जिस भी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं, आप परमेश्वर से बोलिए कि हे मेरे परमेश्वर, से प्रार्थना कीजिए, तब आप अपने घर से निकलिए। आप किसी भी काम से जा रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप खाना खा रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अगर आप बीमार हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अगर आप किसी भी दिक्कत या किसी भी परेशानी में, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, आपके विश्वास को कभी भी वो टलने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना कभी छोड़ेगा। आप विश्वास कीजिए कि आज से परमेश्वर आपके साथ है। अगर आपका विश्वास, आपका भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर है, तो मेरे भाई, मेरे बहन, आज के बाद में आप कभी ना डिगोगे और ना कभी आप डरोगे, क्योंकि आप मन में विश्वास कीजिए कि आज से परमेश्वर आपके साथ है। इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप मन में डाउट रखोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए कि वो आपके साथ है। वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, ना वो कभी आपको बेइज्जती आपकी होने देंगे, ना कभी वो आपको डरने देंगे, ना ही वो कभी आपको नीचे गिरने देंगे। क्योंकि अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो आप परमेश्वर की संतान। अगर आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, अगर आपने परमेश्वर को आपने अपना पिता स्वीकार किया है, तो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी नीचे नहीं गिरने देते। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो आज का वचन में विश्वास करती हूँ आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर के आया है। तो धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए और विश्वास करती हूँ आज के वचन जिसने भी सुने, जिसने भी अपने जीवन में इन वचनों को लेकर के आएंगे, तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आज से
आपका जीवन, एक नया जीवन शुरू होने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि आज से आप परमेश्वर की संतान हैं। अगर अब तक आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, अगर आपने परमेश्वर को अपना पिता स्वीकार नहीं किया, तो मेरे भाई मेरे बहन, समय बहुत कम है और स्वीकार कर लीजिए उस परमेश्वर को। उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए, ताकि कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट आपके जीवन में ना आने पाए, क्योंकि समय बहुत निकट है और वो परमेश्वर, मेरे भाई मेरे बहन, आने वाला है। तो उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए, पहले से तैयार हो जाइए, ताकि परमेश्वर उस समय पर, अगर आप अभी प्रार्थनाओं में लगे रहोगे, उसके वचनों में लगे रहोगे और अपनी माफ़ी, अपनी गलतियों की माफ़ी, अपने पापों को उसके आगे रख दोगे, ताकि वो अभी से आपको क्षमा कर दे और अपने बताए हुए रास्तों पर वो आपको चलाना शुरू कर दे, ताकि समय आने पर वो आपको पहचान सके कि हाँ, ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए हैं और वचन के ऊपर आज से आप चलने वाले। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आज से मेरे भाई मेरे बहन प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, उसके वचनों पर आप चलना शुरू कर दीजिए, ताकि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर हमेशा बना रहे। और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आने वाले हैं, उनका आना बहुत निकट है। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। हो जाइए तैयार उस परमेश्वर के स्वागत के लिए, उस परमेश्वर के बहुत सारी आशीषों को पाने के लिए, ताकि परमेश्वर, जब हम उसके स्वागत के लिए सबसे आगे उस परमेश्वर के द्वार पर खड़े होंगे, तो वो हमारे लिए अपने द्वारों को खोल देगा और हमको अपने हृदय में, जब हम अपने हृदय को धो करके शुद्ध करते हैं, तो वो हमारे हृदय में रहते हैं और हम उस परमेश्वर के हृदय में रहते हैं। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर सबका पिता है। वो मेरा या आपका नहीं है, वो पूरी सृष्टि का मालिक है, वो पूरी हर एक जन का पिता है। विश्वास कीजिए, आज से परमेश्वर आपके साथ है। आज से परमेश्वर आपको अपना बेटा और अपनी बेटी स्वीकार कर चुका है। अगर आप मन में विश्वास करते हैं कि हाँ, वो ही मेरा सच्चा पिता और वो ही मेरा परमेश्वर है, तो मेरे भाई मेरे बहन, सच में आप उस परमेश्वर के बेटे हो, आप उस परमेश्वर की बेटी हो। जिस तरीके से परमेश्वर ने सभी को, अपने चेलों को आशीषें दी, आज परमेश्वर आपको भी बहुत सारी आशीषें देने वाले हैं, उन आशीषों से भरने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए उन आशीषों को रिसीव करने के लिए। और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।